ठीक सारे मार्शल आपके साथ, तो मुझे ये यकीन है कि इस बार हमारी सिटी जो है वो साबिता रवायत से हटकर 70% से ज़्यादा वोट देंगे। ये वोट जो हमारी एक पॉलिसी रही है, जो हमारी मरकजी सरकार ने पिछले 70-75 साल में यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, इसमें कोई मुबालगा राय नहीं है। हमारे साथ इम्बैलेंसेस हुए हैं पुंछ के साथ, और मैं आपको मिसाल दूंगा कि पिछले 75 साल में ये जो हमारी सरकारें हैं ये झूठे दावे आज कर रही हैं, एक एक सीट के लिए लोगों के ईमान छीन रही हैं। इन्होंने 70 साल पुंछ के लोगों से सिर्फ नहरें दिलवाए, हाथ दिलवाए, एक भी कहीं पर प्रोजेक्ट नहीं है 70 साल में। यहाँ पे 35 साल नेशनल कांग्रेस का राज रहा, यहाँ पे कांग्रेस का 50 साल राज रहा, यहाँ पे पीडीपी का भी 9 साल राज रहा। मैंने इनको सवाल किया था पुंछ में एक कोई प्रोजेक्ट बता दो पिछले 75 साल में जो आपने आवाम को दिया हो, और ये हमारी मरकजी सरकार ने इस साल 2 प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं। ये पहली बार हुआ है। हमारी इस मरकजी सरकार ने हमारी जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही खत्म कर दी है। गुजर बकरवाल जो हमारी बरादरी है उसको सियासी रिजर्वेशन नहीं मिल रही थी, पिछले 50 साल से वो रो रहे थे, उनको रिजर्वेशन मिली। हमारे पहाड़ी लोगों को जो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि उनको एसटी का दर्जा मिलेगा, ये दर्जा मिला। और मैं पुंछ के राजौरी के लोगों को कहता हूँ कि अगर इस बार तुमसे गलती हुई, तारीख तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। याद रखो, ये हमारा वोट जो है, ये हमारी कम्युनल हार्मनी, ये जो मजहबी रवादारी, आपसी भाईचारा, इसको मजबूत करेगी। और ये भी देख लो, पिछले 10 साल ये जो दौर रहा हमारी मरकजी सरकार का, भाजपा सरकार का, उसमें यह हुआ कि हमारे बॉर्डर साइलेंट हैं। आपने देखा पिछले 4 साल से कोई भी गोलीबारी नहीं हुई है, लोग आराम से रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पुंछ के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, ये वोट आपके बच्चों की अमानत है, आपके पास आपके आने वाली नस्लों की अमानत है। इसका अगर आपने गलत इस्तेमाल किया तो क़यामत तक आपको तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। साल बाद हमें आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से मुलाकात तो होती रहती है, लेकिन 1 to 1 मुलाकात हमारी लगभग 20 साल बाद हुई है। तो मैं हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष यहाँ राजेश जी प्रभारी, हमारे इस राजेंद्र गुप्ता जी और प्रदीप जी का मैंने जिक्र किया, और भारतीय जनता पार्टी की टीम और मनाज साहब की सारी टीम, और यहाँ पुंछ के मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन। तो मैं इस मौके पे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमें मिलजुल के, जिस तरीके से पुंछ का एक इतिहास रहा है, पुंछ का पूरे देश और दुनिया के अंदर एक इतिहास रहा है कि आपस में जो भाईचारा हमारा हमेशा भाईचारा मजबूत रहा है, और उसके लिए पुंछ की आइडेंटिटी, पुंछ की पहचान पूरे देश और जम्मू कश्मीर में जानी चाहती है। इसी तरीके से हमें भाईचारा अपना कायम रखते हुए आगे बढ़ना है, और अल्टीमेटली हम सबका टारगेट जो है मोदी जी को मजबूत करना है। मोदी जी किस तरीके से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन पाएँ, चाहे हम किसी भी तबके से हैं, किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से हैं, किसी भी जात बिरादरी से हैं, देश की 140 करोड़ जनता यही चाहती है कि मोदी जी, लोगों ने मुझे लगता है कि ऑलरेडी फैसला किया है, और किस माध्यम से, किस तरीके से हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हम सब जानते हैं कि देश का कानून व्यवस्था सकते आप प्रधानमंत्री मेंबर पार्लियामेंट चुने जाते हैं, और मेंबर पार्लियामेंट प्रधानमंत्री को वोट करते हैं। तो मेजॉरिटी में जिसके पास मेंबर पार्लियामेंट होते हैं वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसलिए
आपका मुझे लगता है पहले जो फैसला है, ऑलरेडी फैसला है कि मोदी जी को एक बार फिर से बनाना है, उसके लिए हमने आज लाए अमल तैयार करना है। दुख प्रगट करने वास्ते आए सी इतने तुसा की देखी तो चलो दो चार गल्लां होर भी हो गई। सब तो पहला असी इन्होंने दुख शरीक हाँ। कल इतने असा ना प्रोग्राम से तुसा भी देखा उसे असा कोशिश की थी अपना एजेंडा जड़ा तुसा ने सामने रखन दी। मोटे लफ्ज़ों में मैं इतना आखना चाहना कि पुंछ की धरती मेरे वास्ते कोई नवी नहीं। मैं पुंछ नहीं, पुंछ जिले नहीं जम पालना। बुनियादी तौर असा ने जड़े पिछले सन वो डुगरिया नाल उन्होंने ताल्लुक सी पंचसरा जिसकी आखने आज भी ते असा ने काफ़ी रिश्तेदार इस शहर के अंदर भी है। मनास बरादरी सुरनकोट बिच भी है, रजौरी बिच भी है। लेकिन इस तो अलावा कल्चरल अकेडमी ने पहाड़ी शोबे ना इंचार्ज सा मैं तो मेरे ख्याल में पिछले 30-40 साल तो मैं इधर आवना रहा तो इतने जोड़े राइटर लिखारी हैं वो सारे तकरीबन मेरी जानते हैं। उन्होंने कोई तो इतने है नहीं हूँ इस वे इस दुनिया में। जैसे दर्शन सिंह अकाली जी सन या अपने जोड़े उस्ताद सन के ना सुनना के कैसी नहीं अपने मेरे ख्याल में जेडीओ या एक एजुकेशनर से मुझे के कुछ उन्होंने नाम कपूर साहब के कपूर साहब हैं। मैनी साहब आज सवेरे भी मिलने वास्ते आए ने सन। उन्होंने तबीयत बड़ी ख़राब है। इतने जड़ा तुसाने सरस्वती क्लब है इसकी पहाड़ी बिच मुतारफ मैं करवाया सी। प्रदीप खन्ना साहब, मास्टर करतार चंद, खुर्शीद राथर जी और भी एक सरदार जी इस वे ना नहीं उन्होंने याद। तो छोटी मोटी कारकर्दगी जी मेरी रही नहीं है वो लोगों ने सामने एज MLC भी और कल्चरल अकेडमी ने सेक्रेटरी ने तौर पर भी। और ये जी पहाड़ी मूवमेंट है इसने बारे में एक दो गल्लां सिर्फ इतनी आखना चाहना कि जिन्होंने दिन असा एक मूवमेंट शुरू की थी उन्होंने दिन इतना किसी की पता नहीं सी कि पहाड़ी किस चीज़ में ना है। नहीं था कोई ये प्रोग्राम नहीं था ना कोई ये जलसा था। आज सिर्फ मेरे पिताजी का कंडोलेंस करने के लिए आए और हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। इनके साथ भी काफ़ी लोग पीछे से आए और यहाँ पर मैं सोचता हूँ एक लीडर का घर है। यहाँ पर हर टाइम कुर्सियाँ और सब कुछ मौजूद रहता है। और आज मैं इनका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि ये मेरे घर पर आए और मेरे पिताजी का कंडोलेंस किया। बाकी जो जितने भी यहाँ रामदास सेवा सोसाइटी और जितने भी यहाँ पर और जो मेरे बहनें भाई बुजुर्ग और साथी यहाँ पर बैठे हैं, मैं दिल से गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे घर पर आने की जान। मेरे पिताजी का देहांत हुए आज 3 महीने हो गए हैं। तो मेरे साथ ये जफ़र नाज जो थे ये मेरे हमने इकट्ठे ऐसा अपर उसमें रहे हैं दोनों MLC। और इनके मेरे अपने पर्सनल रिलेशन थे। रिलेशनों की वजह से ये कह रहे थे कि मैं भी आपके पिताजी का कंडोलेंस करने के लिए आपके घर आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है जी आप आएँ। तो कहते सुबह आऊँगा। तो ये आए तो इनके साथ काफ़ी लोग यहाँ पर पीछे से आए। हमारे लोगों को भी 5-7-10 लोग जो था हमारे लोग भी थे वो भी आए हुए थे और इन्होंने भी कंडोलेंस किया। और मनकोटिया जी आए हुए थे पुंछ में, उनको भी मेरे पिताजी का पता चला, वो भी मेरे घर पे आए और आज मेरे पिताजी की उन्होंने याद दिलवाई। आज मेरे मरहूम पिताजी रिटायर्ड जेडीओ श्री योगराज शर्मा जी जो कि एमरजेंसी में जो जेल में रहे, एमरजेंसी में भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया देश के लिए, अपने समाज के लिए। और कभी आगे से लिख कर नहीं दिया, माफ़ीनामा नहीं मांगा और जेल में रहे। और मेरे पिताजी ने बड़े सामाजिक काम किए, सामाजिक बंदे थे। आज जब भी उनको मैं याद करता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि बहुत बड़ी कमी जो है मैं महसूस कर रहा हूँ अपने पिताजी की। और हमेशा उनकी कमी जो है मेरी ज़िंदगी में रहेगी, मेरे पिताजी की कमी। और आज जो भी मैं हूँ अपने पिताजी की वजह से हूँ। आज ये लोग आए, मैंने इनका धन्यवाद किया कि ये मेरे पिताजी का कंडोलेंस करने के लिए आए। इससे पहले LG साहब आए थे और बाकी हमारे MP साहब रिंदर रैना जी इससे पहले होकर गए हैं, अशोक कोल जी होकर गए हैं, सब लोग घर से होकर गए हैं। आज ये भी आए, मैं इनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज के इस दिन पर ये कंडोलेंस करने के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद। आप प्रेस वालों का भी धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। साजन ज्वेलर का दूसरा शोरूम अब खुल चुका है आपके शहर पुंछ खास में।
मेन बाजार नजदीक जेके बैंक पे काउंटर, जहां पर दस्तयाब है हॉलमार्क की उम्दा क्वालिटी के सोने और चांदी के जेवरात, जिसमें नाम सेट, किटी सेट, रानी सेट, टॉप सेट, इयररिंग्स, कड़े और मुख्तलिफ डिजाइन के दीगर की जेवरात दस्तयाब है। गोल्ड चेकिंग मशीन की सहूलत भी दस्तयाब है। तो शादी ब्याह के जेवरात या घर की हो सोने और चांदी की खरीदारी, तशरीफ लाइए साजन ज्वेलर शोरूम पर नजदीक जेके बैंक पे काउंटर उंच। मजीद जानकारी के लिए इन नंबर पर राब्ता भी कायम कर सकते हैं। नंबर है 9797390400, 9797689111।